हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एरे क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आउटपुट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, मतलब कितने तरीके से हम आउटपुट्स कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो कुछ तरीके तो हम पढ़ चुके हैं और कुछ तरीके नहीं, तो 4 तरीकों से हम कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट पहला अगर हम बात कर लें तो होता है अलर्ट, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है विंडो डॉट अलर्ट का, ठीक है। तो इससे हम कर सकते हैं आउटपुट पहला। दूसरे की अगर हम बात कर लें तो दूसरा होता है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डेवलपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरे की अगर हम बात कर लें तो होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो ये जो करता है ना, जो आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं हमने देखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है। अगर हम चौथे की बात कर लें तो चौथा होता है हमारा, ठीक है, चौथा होता है हमारा इनर डॉट एच टी एम एल, सॉरी, ठीक है, इनर एच टी एम एल। तो ये 4 तरीके आउटपुट होते हैं जो हम यूज़ करेंगे। 2 हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन जो अगर हमारे नए नए सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैं उनके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अलर्ट और कंसोल क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं अलर्ट की बात कर लूँ तो जैसे मैंने कुछ अलर्ट कराया, मान लो वेलकम टू टेक क्विक लर्नर, ठीक है, मैंने ये कराया और मैंने जैसे ही पेज को मैं रिफ्रेश किया, ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा वेलकम टू टेक क्विक लर्नर, मतलब ये मुझे मैसेज दे दिया। तो कुछ भी आउटपुट कराने के लिए एक पॉपअप आ जाता है विंडो पर, अगर मैं अलर्ट करता हूँ, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं अलर्ट, ठीक है। तो अलर्ट के अंदर ज़रूरी नहीं कुछ भी हम करा सकते हैं। मान लो मुझे 2+7 कराना है तो मुझे 9 मिल जाएगा। कोई भी ऑपरेशन कुछ भी हम करा सकते हैं, जो भी हम वहाँ कराएंगे हमें वो यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया अलर्ट। अब हम दूसरी की बात कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग को हम कैसे और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेम मैसेज लिख दिया, वेलकम टू टेक क्विक लर्नर, ठीक है, लिख दिया मैंने और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये हर ब्राउज़र में ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, इवन सफारी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पे एलिमेंट में खुलता है। तो पहले मैं बता दूं एलिमेंट के बारे में, तो एलिमेंट में आप टैग को देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कितना हमारा HTML का कंटेंट है, टैग कौन कौन से हैं वो सब हम देख सकते हैं। दूसरा होता है कंसोल, ठीक है, कंसोल में देखो वो मैसेज आ गया जो मैंने मैसेज कराया था। तो 2 3 4 टैब है, एक एलिमेंट है, कंसोल है, सोर्स है और एक नेटवर्क है। ये 4 टैब ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं सबके बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो आज हम इतना ही जानेंगे कि कंसोल में हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया, ये आ गया। अब मुझे जैसे ट्रैक करना है कि मेरा मैसेज, मान लो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, इतने 4 5 आ रहे हैं कंसोल, यार को कौन सा वाला मेरा है, देखो आ रहे हैं, तो मेरा कौन सा वाला है। अब मुझे ट्रैक करना है किसी वाले में, मुझे इसे ट्रैक करना है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लूँगा, ट्रैकिंग लिखा और करा, कॉमा लगाया। मैंने बता रखा है कि अगर ऐसे करेंगे तो हम अपने को आसानी से देख सकते हैं ट्रैकिंग को। और दूसरा ये, अगर ये ना लगाएं तो आप यहाँ पे जाएंगे साइड में, राइट हैंड में, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, देखो ये दिख गया ट्रैकिंग। कंसोल में जाएंगे, पहले वाले को देखना है तो पहले वाले को सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ठीक है, सोर्स में जाके। तो ये हो गया कंसोल। और कंसोल का मैं दूसरा बता दूं, ये होता है क्लियर का, जैसे मैंने क्लियर किया, सारा क्लियर हो गया, दोबारा रिफ्रेश करूंगा दोबारा आ जाएगा, ठीक है, ये क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, इस पेज के साथ इंटरएक्ट कर सकते हैं। कैसे, मान लो मुझे अलर्ट कराना है, अलर्ट कराया मैंने और लिख दिया मैंने हाय देयर, ठीक है, हाय देयर लिख दिया मैंने, बंद किया, एंटर जैसे करूँगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको एंटर करूँगा ना, ये मैंने अलर्ट लिखा और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, देखो हो गया एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ से क्लियर किया, मैं बहुत सारे ऑपरेशन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे 4+8 किया, देखो 12 आ गया। तो मान लो कोई वेरिएबल ले लिया मैंने, लेट में नेम ले लिया, नेम इज इक्वल टू मैंने जॉन ले लिया, ठीक है, और जॉन के बाद मैंने इसको अलर्ट करा दिया। एंटर मारेंगे, अगर मैंने अभी एंटर, सोचते हो कि न्यू लाइन के लिए मैं एंटर मार दूं तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड, ठीक है। अलर्ट करा दिया मैंने, जॉन लिख दिया, सॉरी नेम लिख दिया, वेरिएबल पास कर दिया इसके अंदर और मैंने करके अलर्ट मारा ना, तो देखा मैंने मुझे जॉन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सारे ऑपरेशन भी कर सकते हैं कंसोल में, ठीक है। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे, कोई एरर आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कोड लगाएंगे डायरेक्टली, चाहें क्योंकि सर्वर पे बार बार चढ़ाना उतारना, या तो आप लोकल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जब हम सर्वर वगैरह पे काम करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से चेक कर लिया और फिर हमने अपना कोड लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया।
अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे के बारे में, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू टेक लर्नर। ठीक है, ये मैंने लिखा। जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, नाम से हमें पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट में राइट करने वाला है। तो डॉक्यूमेंट मतलब जो हमारा जितना भी बॉडी का HTML होता है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। ठीक है, अब मैंने जितना भी HTML हो गया पूरा, ठीक है, उसको हम डॉक्यूमेंट हो गया पूरा, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे इसने अपेंड कर दिया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, मतलब हमारे जो भी एग्जिस्टिंग कोड होता है, ठीक है, ब्राउजर पे उस पेज पर, उसके नीचे से उसको ऐड कर देता है। ठीक है, वो अपेंड कहलाता है। मान लो हमारा कोई दूसरा है, यहाँ पे और भी टैग है, मान लो यहाँ पे मान लो पी टैग है मेरा। ठीक है, पी टैग है और लिखा हुआ है वेलकम। ठीक है, वेलकम लिखा हुआ है, मैंने रिफ्रेश किया तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि ये जो वेलकम आया ना, ये ऊपर आया, तो ये जो है ना लास्ट में बिल्कुल अपेंड करता है। आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे इसने ये ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनर डॉट HTML क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इनर डॉट HTML में आगे जाने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि HTML के थोड़े से बारे में। ठीक है, HTML में ये तो हमारे टैग होते हैं H1 P H2, ठीक है, स्पैम div, ठीक है, ये सब हमारे टैग होते हैं। अब इसके अंदर हम जो चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो देखो जिसके थ्रू हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो कौन कौन से ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं, तीन तरीके के होते हैं। एक तो था ID, ठीक है, जो यूनिक रहता है, पेज पे पूरा यूनिक रहेगा। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया डेमो। ठीक है, तो ये जो है ना डेमो का अगर हम दूसरा कोई डिफाइन कर लेंगे ना, मान लो दूसरे टैग में अगर हम डेमो करेंगे तो जो फर्स्ट वन वाला होगा ना, जो पेज में लाइन बाय लाइन रीड करता है, ठीक है, हमारा कंपाइलर जो है लाइन बाय लाइन रीड करता है, तो जो पहले आएगा ना उसको ही सिलेक्ट करेगा, उसके बाद नहीं देखेगा वो कुछ किसी को। ठीक है, तो ये हो गया ID, सिंगल ही पास कर सकते हैं, ID को स्पेस दे के पास नहीं करेंगे। ठीक है, ID को हम सिंगल ही पास करेंगे, अंडरस्कोर या हाइफन के साथ हम इसको कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ID। दूसरा होता है हमारा क्लास। ठीक है, क्लास एक टैग में एक ही यूज करेंगे। मान लो क्लास ये यूज किया, मान लो क्लास मैंने यूज कर लिया टेस्ट। ठीक है, और मैं चाहता हूँ दूसरी क्लास भी ऐड कर दूँ इसमें, मैंने यहाँ पे लिखा test1। तो क्या होगा ना, पहले वाला ही एग्जीक्यूट होगा, दूसरा हमारा नहीं होगा। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे जाकर इंस्पेक्ट करके मैंने देखा तो सिर्फ मुझे टेस्ट ही दिख रहा है, test1 नहीं दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि हम दो क्लास यूज़ करनी है मुझे, तो दो क्लास आप यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्पेस करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को हटा दी, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो स्पेस करके आप कितनी भी क्लास यूज़ करते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी क्लास यूज़ कर सकते हैं, कैसी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा हो जाता है हमारा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, किसी भी नेम से आप एट्रीब्यूट ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा उसके लिए मैंने एट्रीब्यूट 1 ले लिया। ठीक है, इसमें वैल्यू कुछ भी रह सकती है, इसकी वैल्यू का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मान लो ये ले लिया मैंने, ये होता है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आप कितने भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबका नेम यूनिक होना चाहिए। मान लो मैंने ये एट्रीब्यूट 1 कर लिया और यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट 2 कर लिया। ठीक है, एट्रीब्यूट 2 की वैल्यू मैंने कुछ और दे दी, ये दे दी मान लो। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हम देखते हैं ये डेमो हो गया, ID हो गया इसका, ये क्लास हो गया, ये एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट हम कितने भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में देखेंगे कि हम इसको कैसे ID के थ्रू हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट ID के थ्रू सिलेक्ट करने का तरीका होता है गेट एलिमेंट बाई ID। ऐसे ही लिखना होता है, E कैपिटल रहेगा, B कैपिटल रहेगा, I कैपिटल रहेगा, डॉट इनर HTML, मतलब अब हम उसका इनर HTML चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन गेट एलिमेंट बाय ID हमने लिख लिया, इनर HTML लिख लिया। अब हम ID का नाम तो दे दें, ID का नाम देने के लिए हम पैरेंथेसिस लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सिंगल या डबल कोट में उस ID को डाल देंगे। मान लो डेमो है यहाँ पे, तो डेमो डाल दिया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, ये जो है सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट, ठीक है, और TXT करा लेता हूँ इसको, और मैं इसको अलर्ट कराऊंगा। यहाँ से बंद कर दिया मैंने, अलर्ट करा लिया, तो ये क्या करेगा ना, उसकी वैल्यू को मुझे अलर्ट कर देगा, किसकी, डेमो की। मैंने रिफ्रेश किया, देखो वेलकम आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ये मल्टीपल है, मान लो
सॉरी, ठीक है। अब मान लो ये डेमो है और यहाँ पर हमारी वेलकम टू है, ठीक है, वेलकम टू है। तो मैंने अब रिफ्रेश किया तो इसने वेलकम ही उठाया, क्योंकि ये इसे ही सिलेक्ट कर रहा है, आईडी को वो दूसरी को इग्नोर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आईडी इसकी 1 कर देता हूँ, अब ये मेरी दूसरी वाली ले लेगा, ये जो मुझे मिलेगी। देखो वेलकम टू ले लिया। तो बताने का मतलब ये है कि हम सिंगली आईडी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू में कुछ चेंज करना है। ये inner.html हो गया, इन्हें सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें चेंज करना है। तो मुझे डायरेक्टली अगर चेंज करना है, मुझे लेट वेट कुछ नहीं लूँगा, और मैंने लिया और इसको इक्वल टू करके लिख दिया मैंने। मान लो वेलकम की जगह वेलकम टू टेक क्विक लर्नर, ठीक है, लर्नर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया। देखिए वेलकम टू टेक क्विक लर्नर, ठीक है। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अगर हमारा कोड हमें इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है तो हम इसको एक वेरिएबल में भी ले सकते हैं, ठीक है। कैसे? मैंने इसको कंट्रोल एक्स कर लिया, ठीक है, यहाँ पे, और मैंने एक लेट ले लिया और मान लो एलिमेंट करके मैंने इसको ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब मैं एलिमेंट डॉट inner.html कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो देखो वही सेम आ रहा है। अब मुझे आगे भी कहीं एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मान लो मुझे एलिमेंट डॉट inner.html करना है। अगर मैं इसको अपेंड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, इसके साथ मैंने अपेंड कर दिया तो डबल वेलकम दे देगा ये मुझे। देखो दे दिया डबल वेलकम। यहाँ पे स्पेस भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, यहाँ पे स्पेस लगा के आप ऐड कर दिया। तो यहाँ वेलकम की जगह कर लेते हैं हाय देयर, ठीक है, हाय देयर किया, मैंने रिफ्रेश किया, हाय देयर वेलकम टू टेक क्विक लर्नर। तो हम इसके साथ अपेंड भी कर सकते हैं, प्रीपेंड भी कर सकते हैं, मैसेज को पूरा चेंज कर सकते हैं, मैसेज में स्लाइटली चेंज कर सकते हैं, आगे कुछ ऐड कर सकते हैं, पीछे। तो हम इसके थ्रू हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं inner.html, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्ट करने का तरीका। और भी हम तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ज़्यादातर यूज होने वाला तरीका जो है गेट एलिमेंट बाई आईडी होता है, या फिर एक होता है जो सबको सिलेक्ट करता है, वो मैं बता देता हूँ आपको, ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट, अब हमें क्या करना है, हमें पूरा सिलेक्ट करना है। तो पूरा सिलेक्ट करने के लिए क्यूरी सिलेक्टर आता है, ठीक है। क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी होता है। वो क्या होता है, जब हम उसको मतलब पूरे पेज के सारे डाटा को सिलेक्ट करते हैं, जब हम कुछ सबके लिए कुछ इतना कुछ ऑपरेशन करना होता है तो हम करते हैं। अभी इतना याद रखना, पहला हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और दूसरा क्यूरी सिलेक्टर रखते हैं, ठीक है। इसके साथ लिख लिया। अब मान लो क्यूरी सिलेक्टर में आईडी है, तो आईडी में मैं बता दूं, आईडी जो हम, अगर आपने थोड़ा सा सीएसएस के बारे में पढ़ा होगा तो उससे हम बता देंगे कि हैश से डिफाइन करते हैं उसको, आईडी को, क्लास को डॉट से करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हैश ले लिया और यहाँ पे डेमो ले लिया और सेम इसका डॉट इनर HTML किया और मैंने लिख दिया यहाँ पे वेलकम टू टेक क्विक लर्नर, गलत, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, सेम रिजल्ट मुझे मिलेगा, वेलकम टू टेक क्विक लर्नर। तो एक इस तरीके से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो मुझे टेस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, ठीक है, डॉट लगाया मैंने और मैंने रिफ्रेश किया, तब भी मेरा सेम ही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ये मल्टीपल है, इसकी डेमो 2 कर देते हैं, आईडी सेम है, तो ये पहले वाले पे ही काम करेगा, ठीक है। देखा, पहले वाले पे ही काम किया उसने। अगर अब मैं बता दूं आपको यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर में कैसे कर सकते हैं, ये चलेगा, ये आईडी है। अब हम इसके थ्रू भी इसे पकड़ सकते हैं। मान लो इसकी टेस्ट है और यहाँ पे टेस्ट 2 है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 1 कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट और टेस्ट 1 हो गया, टेस्ट 2 हो गया, डेमो 2 हो गया, ठीक है। अब मुझे इस वाले को सिलेक्ट करना है, कैसे करूँगा, मुझे करना क्लास से ये, तो ये जो डेमो है ना, तो हम क्या करेंगे ना, सेम आईडी पास कर देंगे और फॉलोड बाय टेस्ट, ठीक है। आईडी पास किया और क्लास पास कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखना जो हाई देयर वाला है ना वो चेंज हो जाएगा। देखो ये हो गया चेंज।
तो इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैग चेनिंग कहलाता है ये। जैसे हम किसी को भी, अभी हम आगे बात करेंगे ना, तो पेरेंट के अंदर चाइल्ड और चाइल्ड के अंदर पेरेंट, चाइल्ड के ऊपर पेरेंट को जब सिलेक्ट करेंगे ना, तो हम इस ऐसे ही चेनिंग करके उसको सिलेक्ट करेंगे कि आईडी कौन सा है, उसके अंदर कौन सा है, ठीक है। तो हम ये पूरा यहाँ पे बता रहा है कि ये डेमो 2 है और उसके डेमो 2 का आईडी है और टैग जो है उसकी क्लास है, उसका हमें चेंज करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट के थ्रू अगर हमें चेंज करना है, तो एट्रीब्यूट के लिए हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जो एट्रीब्यूट का नाम है ना वो ले देते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट का नाम ले दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। लेकिन इसमें भी यही है कि मैंने जो एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया है तो जो फर्स्ट होगा ना उसको ही सिलेक्ट कर लेगा। देखो उसको ही कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैं अगर आईडी दे दूंगा कि भाई जो आईडी है ना ऐसे करते हैं और इसका डेमो 2 में सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखा इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इससे हमें दो ही अभी पढ़ने, हम दो ही के बारे में बात करेंगे, ठीक, गेट एलिमेंट बाई आईडी और क्वेरी सिलेक्ट। और थोड़ा सा हम बात करेंगे उसके बारे में कि चेनिंग के थ्रू हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अब तक हमने वीडियो में बात की थी कि हम अलर्ट करा के स्क्रिप्ट में ही उसको कर रहे थे। अब थोड़ा अब हमने सीखा कि हम कैसे जो HTML है ना उसके साथ कैसे इंटरेक्ट होंगे। तो हम आईडी, क्लास और एट्रीब्यूट के बेस पे हम किसी भी HTML को इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड आगे बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।